दोस्तों, स्वरोजगार से नाता जोड़ने के लिए बस एक छोटी सी कोशिश चाहिए होती है और इरादा पक्का होना पड़ता है, तभी जाके आप स्वरोजगार शुरू कर पाते हैं। और आज एक ऐसे युवा की स्टोरी हम सामने लेकर के आए हैं जो इसी तरह का स्वरोजगार से अपने आप को जोड़ के रखा है और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। ये देखिए, गांव में एक साधारण सा घर है। इसी घर में ये समेकित फार्मिंग करते हैं और साथ में समेकित फार्मिंग के पेपर प्लेट का बिजनेस भी चलाते हैं। पेपर प्लेट का बिजनेस जो चलाते हैं वो बहुत यूनिक चलाते हैं। अपने मशीनों को कस्टमाइज करके अपने तरीके से इन्होंने कुछ बनाया है इस ढंग से कि उसी पेपर प्लेट मशीन से आप बफे प्लेट भी निकालते हैं। जी जी। उसके लिए हाइड्रोलिक का आपने नहीं लिया, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया है कि यहाँ पे बकरियां भी यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये एक शेड बनाया है, इसमें मुर्गी और बटेर भी रखे हुए हैं ना। तो सबसे पहले तो हम चलिए स्वागत कर लें आपका कि सर बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है, आपका व्यूवर को भी। जी। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार। छोटू जी, पेपर प्लेट का बिजनेस चला रहे हैं, जी साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल भी डाले हुए हैं जिसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन। जी सर। समय निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है, प्लस में अपना रोजी रोटी भी वो राजमिस्त्री का भी काम कर लेते हैं। अच्छा, साथ में आप राजमिस्त्री का भी काम करते जी हैं? बाप रे, मतलब राजमिस्त्री का काम करते हुए आप इतनी सारी चीजों को हैंडल कर ले रहे हैं जी। और और चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल भी। हाँ, तो हमारे साथ क्या बात। मम्मी भी रहती है हाँ। काम में। परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, बीवी है, भाई सब है। अच्छा तो सिर्फ मम्मी टाइम देती है जी। और बीवी अभी मायके गई हुई है। अच्छा चलिए, और आप स्क्रीन पे अभी मजे ले रहे हैं। आइए सर की जानकारी लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है और अच्छा लगता है जब इस उम्र में कोई युवा इस तरह का अपॉर्चुनिटी से अपने आप को पूरा अपडेट रख रहा है, तो कम से कम उद्यमिता का समझ तो आ जाएगी। तो भाई बहुत अच्छा लगा देख करके कि एक साथ इतने सारे काम। और देखिए वहाँ पर इनका बथान बोलते हैं इसको आप लोग गांव देहात में। जी जी। बथान मतलब जहाँ पे बधारी वगैरह नहीं, बोलते हैं। इधर पहले बथानी गाय भैंस इधर ही रहता था पहले, तो उसको अच्छा, बथान बोलते थे। हैं। तो बथान में ही एक ये छोटा सा शेड है। ये भी टीन कनस्तर का शेड है। देखिए, बिहार स्टोरी पे मैं हमेशा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो लाता भी हूँ और साथ में छोटे छोटे भी चीज़ों को दिखाता हूँ, क्योंकि भाई हमारी अधिकतम आबादी जो है ना उसी लेवल की है। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली की संख्या ज़्यादा है। लोगों को 20,000, 25,000, 30,000 के रोज़गार चाहिए, जिसके लिए वो पलायन करते हैं। अगर वही चीज़ें आपकी धरती पर, आपके गांव में, अपनी माटी पर अगर संभव हो जाए तो वैसी चीज़ों को ज़रूर मैं कवर करता हूं जहां से आप अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ के अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, एक लघु उद्योग बिठाया है। लघु उद्योग जो है गाँव देहात में आजकल बहुत पॉपुलर है, पेपर प्लेट का उद्योग। और देखिए, पेपर प्लेट का उद्योग बिठाने के लिए इन्होंने एक डबल ब्लॉक बियरिंग की यहाँ पे मशीन लगाई है। लेकिन ये मशीन यूनिक है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इसमें कुछ कस्टमाइज काम किए हुए हैं जिससे इस मशीन में आपको बफे प्लेट भी बनता है। और जुगाड़ देखिए क्या होता है, आइडिया जरा देखिए। इनके पास डबल रोल का स्टैंड नहीं है, तो साहब ने एक रोल यहाँ डाल दिया है और दो को तार से लटका के वहाँ बांस पे टांग दिया है। वाह छोटू जी, भाई ये सब जुगाड़ खुद से कर लिया? जी, अपना खुद करते तो हैं। इसी से दो एक साथ काटते हैं? काटते हैं हम, दोनों कलर निकाल देते हैं। एक रहती है हमारी भतीजी उधर से, अच्छा। तो वो शाम को आती है तो एक एक अलग अलग कलर निकाल करके पैक कर देती है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। कब ये मशीन लिया? वो 3 महीने हो गया अभी। 3 महीने। जी रेनको इंडस्ट्रीज का शुक्रिया कि उनकी वजह से गांव देहात में भी छोटे स्तर पर उद्यमिता की कहानी आप तक हम पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। तो एक बार उनका भी स्वागत कर ले, विकास जी का। विकास जी आइए, स्वागत है स्क्रीन पे। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर एक युवा ऐसा सामने रखा जो कि बहुप्रतिभाशाली कहिए इनको, एक साथ ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये होता है ना कि एक देहाती में कहावत है, देर है अंधेर नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। अंधेर का मतलब होता है कभी उजाला आपके सामने होना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो नए जुड़ रहे हैं, बहुत लोग का क्या होता है कि उनका थिंकिंग होता है कि सिर्फ इंडस्ट्री लगाना, और जब उनका 10 दिन हो गया, 5 दिन, तो उनका क्या होता है कि अब नहीं चल रहा है, हमको इनको बेचना है, कहीं अरेस्ट करवा दीजिए, चाहे आप वापस ले लीजिए। लेकिन नहीं, ऐसे लोग जो नए जुड़ रहे हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि पहले किसी मशीन के पर्पस में उसके टर्म कंडीशन या मार्केट वैल्यू को समझिए, समझ के जुड़िए। और रह गया आपसे मशीनरी डिटेल के लिए या रॉ मटेरियल के लिए या ऐसा कोई भी सर्विस जो आपको नहीं मिल पा रहा होगा, उसको हम 100% देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल।
और देखिए काबिल तारीफ़ है, ऐसी चीज़ों से लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। गांव देहात में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अप टू डेट हैं, लेकिन खेती किसानी के साथ साथ जो है ये एक लघु उद्योग बिठा करके यहाँ से अच्छा खासा कमाई भी, इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो पेपर प्लेट के जितने ये सब प्रोडक्ट हैं सर, इसको बेचने में यहाँ पे सारी बिक जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा ये ऑर्डर का माल कटता है सिर्फ। अच्छा, हम वेंडर को हम नहीं देते हैं। सारा ऑर्डर का ही माल जी, काटते हैं। अभी ये बगल में ही बड़गामा है और एक पचगामा है, उसका माल लाए हुए हैं, विकास जी के यहाँ से लाए थे, उन्हीं को देना है। कल सारा माल चल जाएगा। और अठजाम उधर हो रहा है ना, तो उसमें भी जाना है, लेकिन टाइम लाइट ही नहीं रहता है, जो पत्ता उधर भी ऑर्डर है। वाह, क्या बात है। जो जितना मटेरियल है अभी हमारे पास, वो सब 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वाह, मतलब पेपर प्लेट की ये जो बिजनेस है आपका, तो भाई बकरी पालन से भी बहुत अच्छा कमाई हो रहा है। अभी बताया इन्होंने कि कल 80,000 की बकरी बेच दी आपने, 8 खस्सी, हाँ, 10,000 एक खस्सी की। अब सोचिए 20,000 खर्चा किया होगा, देहाती बकरी थी, और उस पर 80,000 का रिटर्न मिल गया। ऐसी कुछ मुर्गी के अंडे भी बता रहे थे कि 20 रुपये पीस बेचते हैं, उसी हिसाब से बटेर भी इनके चले जाते हैं, और साथ में ये पेपर प्लेट का भी इनकम। अभी एक मंथली बता दें जरूर व्यूवर्स को कि आप गांव में रहते हुए कितना इनकम जनरेट कर पा रहे हैं पेपर प्लेट से। सर अभी तो मान लीजिए कि ये ज़्यादा मशीन हम चलाते नहीं है, 2 से 3 घंटा चलाते हैं। मात्र 3 घंटे? 3 घंटा शाम को जी। नहीं तो अगर दिन भर चलाएंगे फिर भी ये जो 3 घंटा आप चलाते हैं, आपके दिनचर्या में इनकम का कुछ तो एडिशन होता है। तो समझिए इधर से 200-300 हमारे मिल जाता है, और 600 अपना निकाल के मतलब आते हैं। 10,000 रुपया महीना मान के चले। वो 10,000 तो नॉर्मल ही है, 15,000 कम से देखिए कम भाई। खाना पीना वो मतलब चलता आप कुछ है। बोल रहे थे, ये तो मतलब पार्ट टाइम कर रहा है। जैसा जब ये मेरे यहाँ आए तो इनको देख के ऐसा लगा जैसे वो मशीन तो बहुत लोग ले जाते हैं, लेकिन एक जो जज्बा होता है चलाने का, ये बताया कि हम 2 से 3 घंटा आपका मशीन चलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि हम मिस्त्री हैं, हम वहाँ उसमें भी काम कर लेते हैं, उसके बाद अपना मुर्गी फार्म है, उसके बाद अपना बटर प्लांट है। बोलो हमको इनसे पूछे कुल मिला के आपका एक दिन का इनकम बताइए जो मिनिमम हो कम से कम। तो होता है कि मिनिमम लोग 500 तो एक दिहाड़ी होता है, इनका अगर कोई राज मिस्त्री जो होता है 600 रुपया दिहाड़ी उनका उधर है। उसके बाद ये मशीन चला के और बकरी पालना मुर्गी पालना से कम ये 500 रुपया अपना अर्जित कर लेते हैं। मतलब 1,000 से 1,100 रुपया 1,100 रुपये पर डे कमा लेते हैं। मतलब जो इनका व्यक्तिगत इलाज समझ लीजिए, जैसे अंडा का बात बताया, 10 अंडा 20 रुपये अंडा, 200 रुपये अंडा का सही हो बात गया। है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आदमी ऐसा नहीं जी कि वीडियो देख रहे हैं तो कोई आकाशवाणी बात जो लगा लीजिए 1 लाख कमाए, बहुत सारा होता है, लेकिन ऐसा जो इनके जुबा से हमने पहले सुना, उसके बिहेव पे हम लोग चले एक बार इनका एक बार दिखाना चाहिए लोगों को कि अगर 20,000 50 जो इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उसके एवज में क्या आउटपुट कर रहे हैं। अगर किसी पे अगर चलिए 1 लाख रुपये आपके पास अगर ब्याज पे भी लगाते हैं तो 5% देगा, लेकिन वो डूबने का चांस है। लेकिन 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में कम से कम 30,000 का महीना ये अर्जित कर रहे हैं। बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस भाई, शानदार। और सीखने की जरूरत है ऐसे युवाओं से जो इतने छोटे रिसोर्सेज से भी एक अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। देखिए आप लोग हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। 4 लोग बोल दिया, अगर बैठल बड़ा, चलो ट्रेन पकड़ के चल दिल्ली हरियाणा। अरे भाई सॉल्यूशन वो नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छे इरादे के साथ, एक बिजनेस आइडिया से जुड़े। कोई जरूरी नहीं है कि पेपर प्लेट बिजनेस ये तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस है, कुछ अपने इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। आप युवाओं को क्या संदेश देते हैं? जैसे हम तो यही कहेंगे कि अपना जैसे जो भी बिजनेस है, बिजनेस में हार नहीं मानना चाहिए। जैसे हम लोग को भी गांव देहात का जो है वो बोलते हैं कि चाहिए भले परदेश कमाता था 1,000-2,000 रुपया रोज, आकर के हम कहे कि यहाँ पे रहने से दोनों फायदा है ना, अपना बिजनेस है, अपना हाथ से भी और खेती का काम भी निकाल लेते हैं। माँ के हाथ की रोटी तो मिलती होगी, वो तो सबको नहीं ना वो कहाँ से लाओगे भैया? हाँ? बिजनेस। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें देखिए आप जरा कैमरामैन इधर आ जाएं, यहाँ पे साइड में आ जाएं, यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ स्पेशल चीज। एक वीडियो में सर आपने बताया था विकास जी कि हमने 4,000 का एक्स्ट्रा राशि लेके जो क्रैंक मशीन है उसमें कुछ हम ऐसा सेटअप डालते हैं जिससे आदमी आराम से बफे प्लेट भी निकालती है, और इस मशीन से बफे प्लेट भी निकल रही है। तो थोड़ा सा उधर से समझाएं सर कि क्या क्या इसमें परिवर्तन किया है आपने। ऐसे पहले के हो क्या रहा था कि इसका कैपेसिटी है 1 मिनट में 20 पंच का। तो बफर जब हम लगाएंगे तो उसका आपको निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा जैसे कुछ पुल्ली हो गया, कुछ बेल्ट हो गया, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन किया इसमें। इससे करके क्या होता है, इसका स्पीड डाई का जो पंचिंग कैपेसिटी स्पीड होता है वो कम हो जाता है। 20
पीस के जगह पे होता है, 20 पंच के जगह पे 8 पंच से 10 पंच होता है। क्योंकि बफे प्लेट में वो जरूरी है। जरूरी है, जब पंचिंग कैपेसिटी कम होगा तो डाई उस पर कुछ सेकंड के लिए दबेगा। जब डाई उस पर दबेगा तो उसका कोर जो होता है, क्वालिटी होता है, चाहे उसमें आप बफर चला रहे हैं या डायमंड चला रहे हैं, तो उसका क्वालिटी थिकनेस सबका बढ़िया निकलेगा, बिल्कुल कड़कपन निकलेगा। उसके बाद जैसे एक जो जुगाड़ लगाए अपने दो, बहुत सारे करंट मशीन में आप देखिएगा कि 2 रोल नहीं चलेगा, कोई नहीं चलाएगा, लेकिन हम भी नहीं चलाते हैं, लेकिन ये जो जुगाड़ लगाए अपना टेक्निकल लगा, वो इसी का देन है कि हो पाया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 20 पंच मारेगा तो तोड़ देगा, अब ये 10 पंच मार रहा है तो उससे क्या, अब देखिए आपके सामने में है जो अपने खम्भे में रस्सी से बांध के अपना 2 रोल साथ में चला। क्योंकि बहुत सारे क्रैंक मशीन देखे लेकिन ऐसा जुगाड़ नहीं देखा, डबल रोल चलने वाली। हमने बहुत सारा रिव्यू दिया, बहुत सारा, कम से कम 5-7 हज़ार कस्टमर तो अपने पास ऐसा होगा जो कि रनिंग पोजीशन में है, लेकिन ऐसा जुगाड़ नहीं बनाया कोई लोगों ने। बहुत बढ़िया जुगाड़ लगा सर आज, ये बहुत बढ़िया जुगाड़ लगा। थोड़ी सी इसमें सुधार की गई है और देखिए इसी चीज़ के लिए सर ऑल इन वन मशीन लोग लेते हैं, तो यहाँ 4,000 में आपका काम हो गया, वो उसी चीज़ के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे लगाए। ऑल इन हाइड्रोलिक प्रोसेस एक अलग होता है। ऑल इन में क्या होता है कि आप उसमें स्क्रबर हो गया या स्लीपर हो गया, वही हाइड्रोलिक वाली सर, जो हाइड्रोलिक वो भी कर, लेकिन जिनका बजट अगर ठीक ठाक है, एक्चुअली ना उसको ना लोग ऑल इन वन ही का नाम दे दिए तो मुंह से बरबस निकल जाता है। जिनका बजट अगर ठीक है वो आप ऑल इन वन लगा लीजिए, जिनका बजट से कम है उसके लिए स्पेशल, जिनको सिर्फ पेपर प्लेट बनाना है, पेपर प्लेट बनाना है, सिर्फ पेपर बनाना है, उनके लिए ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको ऑल इन वन जाना है, हाइड्रोलिक में जाना है और सारा कुछ उसमें स्क्रबर करना है या स्लीपर करना है, वो उनके लिए हाइड्रोलिक बेस्ट है जी। आज यहाँ पे ग्रिड में कुछ प्रॉब्लम है, जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे इसलिए मशीन चलाकर नहीं दिखा पा रहे हैं, शायद ग्रिड में प्रॉब्लम है, लंबे देर तक लाइन कटी रहेगी। तो जब लाइन ऐसा सिचुएशन होगा तो सर क्या फिर बंद रहेगा क्या? ये मतलब कि जनरेटर ले आते हैं। अच्छा जनरेटर ले आते हैं। जी। अच्छा चलिए, अभी तो 5 मिनट में आ भी जाएगा अब जनरेटर। अच्छा। ये ला तो रहा है। जरूर से सर हम लोग को आगे भी निकलना है, तो आप ऐसा करेंगे कि इसका अगर क्लिप बना पाएँ चलते अवस्था में, तो वो क्लिप अगर आप फॉरवर्ड कर देंगे तो हम लोग उस क्लिप को यूज़ कर लेंगे। बाहर निकला जाए और देखिए शेड जो है 10 बाई 10 का होगा सर, ये 10 बाई 10 का है। अब देखिए लोग बोले यहाँ पे करंट में raw material रखे। बफर नहीं कटा, देखिए बफर से जिनके पास रखा हुआ है, बफर रखा हुआ है, माल काटे हुए हैं, इनका स्टॉक है, वो सब रखे हुए हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब यहाँ पे जो है अपना रॉ मटेरियल्स वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं और थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो सही बात है कि ज़्यादा 3 घंटे का मात्र यहाँ काम होता है और उतना ही ये चलाते भी जितना इनको ऑर्डर मिलता है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया लगा मुझे भी कि एक साथ इतने सारे कामों से ये पैसा जो कमा रहे हैं, मिला दिया जाए तो एक अच्छा खासा इनकम हो जा रहा है। देखिए आप तो नॉर्मल सी बात है, आप तो ये खुद कैलकुलेशन किए हैं कि अंडा का रेट आपको गिनाया है, बटरे का रेट गिनाया है, मुर्गी पालन का गिनाया है, और खुद अपने मुंह से 3 घंटा में अगर 300 रुपया कमा रहे हैं कट के, तो ये कोई बड़ा आप फेयर बात बताई उन्होंने। सिंपली सी बात, अगर 1 लाख इन्वेस्ट करके अगर 10 से 15 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है तो इससे बड़ा व्यापार कुछ नहीं है। और नहीं तो आप जाइए गुजरात, कमाइएगा 20,000, बचेगा आपको 5,000, क्योंकि 15,000 वहाँ छोड़ के आपको आना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, उद्योग जगत में जो है ऐसी छोटी छोटी जो बिज़नेस आइडिया हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं, और यही मकसद रहता है हमारा, उन चीज़ों को दिखाना ग्राउंड लेवल पे कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए एपिसोड में, किसी नए जगह पर, इसी तरह का धंधा पानी का नया स्टोरी लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।